साइबर अटैक्स आजकल पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं। 2026 आते-आते एआई पावर्ड हैकिंग, रैंसमवेयर ऑटोमेशन और डीप फेक स्कैम्स सबसे बड़े ग्लोबल थ्रेट्स बनने जा रहे हैं। आईटी असिस्ट एआई पर स्वागत है। साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, आईटी सपोर्ट और टेक्नोलॉजी लर्निंग का एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन टॉप साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे जिन पर हर सिक्योरिटी टीम को नज़र रखनी ही चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और आईटी असिस्ट एआई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। ये एनालिसिस दरअसल एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, जो एकदम क्लियर पिक्चर देती है कि मॉडर्न अटैक सर्फेस एग्जैक्टली कैसे शिफ्ट हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ हवा में लगाए गए अंदाजे नहीं हैं, बल्कि लेटेस्ट साइबर इंसिडेंट्स और रियल थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर आधारित ठोस फैक्ट्स हैं। इस पूरी चर्चा का जो सबसे मेन कोर थीम है, वो इस एक सिंगल लाइन में छिपा है। AI is accelerating both defenders एंड अटैकर्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने साइबर वॉरफेयर की स्पीड और सोफिस्टिकेशन को दोनों ही पक्षों के लिए फंडामेंटली बदल कर रख दिया है। हमले भी फास्ट हो गए हैं और बचाव के तरीके भी। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, 2026 का साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप। दूसरा, AI एज अ थ्रेट मल्टीप्लायर। तीसरा, इवॉल्विंग ट्रेडिशनल साइबर अटैक्स। चौथा, द इंटरनल ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। और आखिर में, प्रायोरिटीज फॉर सिक्योरिटी टीम्स। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द 2026 साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप। यहाँ सबसे पहले हमें अपने पुराने डिजिटल डिफेंस के नजरिए को थोड़ा चैलेंज करना होगा। सबसे बड़ी गलती जो कंपनीज आज भी करती है ना, वो ये सोचना है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को प्योरली फायरवॉल्स, एंटीवायरसेस या टेक्निकल लेंस से देखा जा रहा है, तो सच मानिए वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली ब्लाइंड है। इस अप्रोच से आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि मॉडर्न अटैकर्स एक्चुअली ऑपरेट कैसे करते हैं, क्योंकि आज के हैकर्स का टारगेट बदल चुका है। ज्यादातर मॉडर्न अटैक्स टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज को तो सिंपली बाईपास कर देते हैं। वो सीधे ट्रस्ट, स्पीड, ह्यूमन बिहेवियर और ऑपरेशनल गैप्स पर हमला करते हैं। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स कोड को हैक करने के बजाय वो एम्प्लॉयज के ट्रस्ट और स्लो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सेज का फायदा उठाना ज्यादा आसान समझते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, AI एज अ थ्रेट मल्टीप्लायर। ये जानना अब बेहद जरूरी है कि अटैकर्स एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक खतरनाक हथियार की तरह कैसे वेपनाइज कर रहे हैं। पुराने फिशिंग ईमेल्स तो आपको याद ही होंगे, जिनमें ऑब्वियस स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थीं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब होती थी और उन्हें पहचानना काफी आसान होता था। पर रियलिटी अब बहुत डरावनी हो चुकी है। AI फिशिंग बिल्कुल अलग लेवल पर है। अब मैसेजेस बेहद पॉलिश्ड, कंटेक्चुअल, बिल्कुल ह्यूमन साउंडिंग और हाईली पर्सनलाइज्ड होते हैं। AI ने इसको इतना परफेक्ट कर दिया है कि अब एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज भी आसानी से धोखा खा जाते हैं। और इसी के साथ एक और नया थ्रेट तेजी से एक्सप्लोड हो रहा है, डीप फेक अटैक्स। अब अटैकर्स सोफिस्टिकेटेड ऑडियो और वीडियो का यूज करके सीधे मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, आईटी स्टाफ या फाइनेंस टीम्स को इम्पर्सनेट करते हैं। उनका मेन टारगेट इंटरनल कम्युनिकेशंस होती है, ताकि वो बड़ी आसानी से एम्प्लॉयज को मैनिपुलेट कर सकें। अगर इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। जैसे कि एक फेक CEO की आवाज़ जो अर्जेंट पेमेंट की डिमांड कर रहे हो, या फिर पूरी तरह से फेक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स, यहाँ तक कि फेक आईटी सपोर्ट मैसेजेस या फेक रिक्रूटर कॉल्स भी। ये अटैक्स अथॉरिटी और अर्जेंसी दोनों का बहुत शातिर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ताकि फंड्स या क्रेडेंशियल्स चुराए जा सकें। AI पर हो रही इस चर्चा का पूरा निचोड़ इस एक पावरफुल कॉन्सेप्ट में छुपा है, ह्यूमन ट्रस्ट इज बिकमिंग द अटैक सर्फेस। ये एक्चुअली एक गेम चेंजर पॉइंट है। जरा सोचिए, अटैकर्स को अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और नेटवर्क्स को हैक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो सिंपली इंसानों को हैक कर सकते हैं। ट्रस्ट अब हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है। और AI सिर्फ इंसानों को बेवकूफ़ बनाने तक सीमित नहीं है। AI असिस्टेड मैलवेयर की वजह से हैकर्स के लिए एंट्री बैरियर तेजी से गिर रहा है। AI अब नए मैलवेयर वेरिएंट्स जनरेट करने, रियलिस्टिक फेक कोड पैकेजेस बनाने, सिक्योरिटी डिटेक्शन को बाईपास करने और रिकॉनेसेंस को पूरी तरह ऑटोमेट करने में लगातार मदद कर रहा है। अब स्टेल्थी अटैक्स एग्जीक्यूट करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, इवॉल्विंग ट्रेडिशनल साइबर अटैक्स।
एआई के खतरे तो देख लिए, पर जो हमारे क्लासिक थ्रेट वेक्टर्स थे, उन्हें 2026 के हिसाब से आखिर कैसे अपग्रेड किया गया है, आइए वो समझते हैं। 24 ये नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैकर्स अब किसी भी वल्नरेबिलिटी को इतनी तेजी से वेपनाइज करते हैं कि कुछ एक्सप्लॉइट सिर्फ 24 घंटे के अंदर सामने आ जाते हैं। कभी-कभी तो कंपनीज अपने पैचेस फुली डिप्लॉय भी नहीं कर पाती हैं और उससे पहले ही सिस्टम पर अटैक हो चुका होता है। अगर रैंसमवेयर की बात करें तो ये ट्रेंड अभी भी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसकी टैक्टिक्स में एक बड़ा शिफ्ट आया है। अब ये सिर्फ आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करके नहीं रुकते। अटैकर्स अब डेटा थेफ्ट और एक्सटॉर्शन यानी डबल ब्लैकमेल पर उतर आए हैं और हेल्थ केयर, गवर्नमेंट या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेशंस को कंप्लीटली डिसरप्ट कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही टैंजिबल एग्जाम्पल है हाल ही का कैनवस ब्रीच। एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जैसे सिस्टम्स आजकल हाई वैल्यू टारगेट्स बन गए हैं क्योंकि उनके पास सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट डेटा होता है और उनका यूजर बेस भी मैसिव होता है। जब ऐसी सेंट्रलाइज्ड जगहों पर सिक्योरिटी मैच्योरिटी वीक होती है तो वो इन इवॉल्व्ड अटैक्स का सबसे पहला और आसान शिकार बनते हैं। इस एक्सटर्नल थ्रेट डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हमें सप्लाई चेन अटैक्स पर जरूर ध्यान देना होगा। अटैकर्स अब अच्छी तरह जानते हैं कि एक बड़ी कंपनी को डायरेक्ट हैक करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो उनके क्लाउड प्रोवाइडर्स, थर्ड पार्टी वेंडर्स या SaaS टूल्स को टारगेट करते हैं। और देखिए, सिर्फ एक थर्ड पार्टी सप्लायर को कॉम्प्रोमाइज करके वो हजारों डाउनस्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस को एक ही झटके में निशाना बना सकते हैं। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, द इंटरनल ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। बाहर के खतरों के बारे में तो हमने काफी बात कर ली, पर इंटरनल एम्प्लॉयज का रोजमर्रा का बिहेवियर कैसे डेंजरस ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट करता है, वो जानना भी उतना ही क्रूशियल है। यहाँ एक नया और मैसिव इंटरनल रिस्क उभर कर सामने आ रहा है, जिसे हम शैडो एआई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज द्वारा अनअप्रूव्ड एआई टूल्स का इस्तेमाल करना। बिना किसी आईटी ओवरसाइट के लोग सेंसिटिव कंपनी डेटा को ब्लाइंडली पब्लिक एआई मॉडल्स में फीड कर रहे हैं। ये आज के टाइम का एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज रिस्क बन चुका है। ये दरअसल वही एवरीडे टूल्स हैं जो एम्प्लॉयज अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फ्रीली यूज करते हैं, जैसे कि ChatGPT, क्लॉड, अलग-अलग एआई कोडिंग असिस्टेंट्स या फिर मीटिंग नोट टेकर्स। पर प्रॉब्लम ये है कि अनजाने में ही सही, इनका इस्तेमाल स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर देता है और पूरी एंटरप्राइज का सेंसिटिव डेटा एक्सपोज कर देता है। तो अब जब इन सारी नई कॉम्प्लेक्सिटीज और वल्नरेबिलिटीज को हमने क्लियरली समझ लिया है, तो फोकस सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट करते हैं। आखिरी सेक्शन है प्रायोरिटीज फॉर सिक्योरिटी टीम्स। एक ऑर्गेनाइजेशन को इन खतरों से बचने के लिए एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले आती हैं फेज 1 सिक्योरिटी प्रायोरिटीज। ये ऐसे फाउंडेशनल डिफेंसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में इमीडिएटली लागू होने ही चाहिए। नंबर 1, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। नंबर 2, हर सिस्टम और एप्लीकेशन पर MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना ही चाहिए। नंबर 3, फास्टर पैचिंग, क्योंकि अब 24 घंटे का ही विंडो मिलता है। और आखिर में लगातार और सॉलिड एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग। एक बार जब ये फाउंडेशनल बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, तब फेज 2 प्रायोरिटीज पर फोकस करना है। ये थोड़े एडवांस्ड ऑपरेशनल डिफेंसेस हैं। इनमें शामिल हैं रेगुलर इंसिडेंट रिस्पॉन्स ड्रिल्स कंडक्ट करना, SaaS प्लेटफॉर्म्स में डीप विजिबिलिटी मेंटेन रखना, शैडो एआई के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर एआई गवर्नेंस लागू करना और सप्लाई चेन थ्रेट से बचने के लिए रेगुलर वेंडर रिस्क रिव्यूज करते रहना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का आखिरी सार यही है कि 2026 में साइबर सिक्योरिटी सिर्फ फायरवॉल्स और टेक्निकल डिफेंस तक सीमित नहीं रह गई है। ये पूरी तरह से एक ह्यूमन सेंट्रिक प्रॉब्लम बन चुकी है। अब आप सभी के लिए एक सवाल, इन सभी में से कौन सा साइबर थ्रेट आपको 2026 के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। IT असिस्ट AI पर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आज का ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर और IT असिस्ट AI को सब्सक्राइब करें फॉर मोर साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और IT सपोर्ट कंटेंट। स्टे सिक्योर, स्टे अपडेटेड और मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।